बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की बुक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रूव दैट 2 अंडर रूट इज एन इरेशनल नंबर। इसी एग्जांपल को जिसको आज हम प्रूव करने चले हैं, इसी से रिलेटेड हमने 5 कंसेप्ट को डिस्कस किया था और आज हम प्रूव करने चले हैं एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल को। और एग्जांपल हमारे पास ये है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बेसिक हमारे पास रिजल्ट ये है कि अंडर रूट ऑफ पी वेयर पी इज एनी प्राइम नंबर। बेसिक हमने प्रूफ ये करना होगा कि अंडर रूट ऑफ पी यानी पी यहाँ पे प्राइम नंबर होगा, उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले तो वो इरेशनल आएगा। लेकिन पार्टिकुलर केस हमारे पास ये है, हम प्रूफ कर रहे हैं कि 2 स्क्वायर रूट इरेशनल है। सिमिलरली हम 3 स्क्वायर रूट भी प्रूव कर सकते हैं, 5 स्क्वायर रूट, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। जिस मेथड से हम 2 अंडर रूट प्रूव कर रहे हैं, इसी मेथड से आप 3, 5, 7 बाकी भी प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे 2 यूज कर रहे हैं, जब 3 प्रूव करेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, जब 5 यूज प्रूव करेंगे तो वहां पे जहां जहां पे 2 आएगा वहां वहां पे 5 लिखते जाएंगे। इसी मेथड की मदद से हम सारे प्राइम नंबर्स को प्रूव कर सकते हैं। इन जनरल अंडर रूट पी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी 2 अंडर रूट को प्रूव करेंगे कि वाकई ये इरेशनल नंबर है। बट इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियरली आपको बता चुका हूं, बट आज रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम इस एग्जांपल को बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से समझ सके। 5 डेफिनेशन में से सबसे फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी फैक्टर की, कि फैक्टर क्या होता है। एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाता है अगर वो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3, रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। इसका मतलब ये कि 2 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, सो 2 6 का फैक्टर कहलाएगा। कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाता है अगर वो उस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। सो 2 6 का फैक्टर है क्योंकि 2 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल की डेफिनेशन बताई थी। वो तमाम नंबर्स जो किसी भी गिवन नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो उसके मल्टीपल कहलाते हैं। 6 है, 8 है, 10, 12, 14 सारे इवन नंबर चूंकि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल कहलाएंगे। 3, 6, 9, अब ये सारे नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं, सो ये 3 के मल्टीपल कहलाएंगे। तो ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर, वो सारे नंबर जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं वो उसके मल्टीपल कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग वन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर। अगर आप एक नंबर को 2 और मोर देन 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसे बोला जाता है फैक्टराइजेशन। इसमें फर्स्ट 2 भी इसका फैक्टर होगा और सेकंड 3 भी इसका फैक्टर होगा। इस वजह से इसको हम फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। लास्ट जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर हमारे पास क्या कहती है? थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर ये कहती है कि अगर एक प्राइम किसी स्क्वायर टर्म का फैक्टर बनेगा कैसे? 36 को फैक्टराइज करें, 2 2 एंड 3 3। अब यहाँ पे ये प्राइम स्क्वायर्ड टर्म है, 25 स्क्वायर्ड टर्म है, यानी जो किसी न किसी का स्क्वायर हो। सिमिलरली 16 स्क्वायर्ड टर्म है। तो थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर ये कहती है कि अगर एक प्राइम किसी स्क्वायर का फैक्टर बनेगा तो वो प्राइम उस स्क्वायर टर्म में एटलीस्ट ट्वाइस होगा, यानी कम से कम 2 मर्तबा जरूर आएगा। बिल्कुल ऐसे जिस तरह यहाँ पे 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। तो ये थे हमारे 5 प्रीवियस कंसेप्ट जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज इस एग्जांपल को प्रूव करते हैं और इसमें ये
5 रिजल्ट यूज करेंगे। हमने प्रूव ये करना था कि 2 अंडर रूट एक इरेशनल नंबर है, तो हम सपोज कर लेंगे ये इरेशनल नहीं बल्कि एक रेशनल नंबर है। बेसिकली हमें प्रूव करना है इरेशनल, हम कंट्रेरी सपोज कर रहे हैं कि ये एक रेशनल है। एट द एंड जब हम पहुंचेंगे हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी, फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वाकई ये हमारे पास रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ही है। तो हमने क्या सपोज किया, सपोज कर लेते कि 2 अंडर रूट इज अ रेशनल नंबर। सपोज दैट इफ पॉसिबल अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो रेशनल की डेफिनेशन ये होते हैं नंबर्स व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p और q। वो नंबर जिनको हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल कहलाते हैं। अगर अंडर रूट 2 रेशनल है तो मस्ट है ये भी p और q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी अंडर रूट 2 किसी ना किसी रेशनल की फॉर्म में मस्ट है होगा। लेट कर लेते हैं कि ये अंडर रूट 2 p और q की फॉर्म में है। देखिए हर रेशनल नंबर p और q की फॉर्म में होता है, तो अंडर रूट 2 अगर रेशनल है तो मस्ट है इसको भी हम p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, यही चीज हमने वर्डिंग में बोली कि सपोज कर लेते हैं अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है। डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर के मुताबिक इसको p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p q हमारे पास इंटीजर है और q जीरो नहीं है। फर्दर एक और पॉइंट भी हमने अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि p और q इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। ये p और q हमारी लोवेस्ट फॉर्म में है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म इन विच नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तो आपके पास 6 और 8 को देखें, इसके कॉमन फैक्टर है 2 एंड 3, 2 एंड 4, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। 2/3 को देखें, 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 1, इसमें इस 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। सो 2/3 इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। 2/3 हमारा लोवेस्ट फॉर्म में है बट 6/8 लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उसे लोवेस्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो हमने दो सपोजिशन यहाँ पे ली है। पहले हमने सपोज कर लिया, प्रूफ तो करना था 2 अंडर रूट इरेशनल है, तो हमने सपोज किया 2 अंडर रूट इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल है। पहला सपोजिशन ये बनाया। दूसरा सपोजिशन ये किया कि p ओवर q यानी वो नंबर जो कि 2 अंडर रूट के इक्वल है वो लोवेस्ट फॉर्म में है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में। ये दो सपोजिशन हमने यहाँ पे ली है। फर्दर देखिए जो कुछ हम बोल रहे हैं उसी को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा कि 2 अंडर रूट इज इक्वल टू p और q। स्क्वायर लेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर बन जाएगा। अब जरा इस पार्ट पे गौर कीजिएगा, ये जो पार्ट मैंने लिखा है 2q स्क्वायर, इस पे गौर करें। नंबर है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे 2 इस टोटल टर्म का फैक्टर होगा, ये टोटल मल्टीप्लिकेशन बनता है 6, तो 2 इस 6 का फैक्टर होगा, यानी 2 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, यानी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। 2 भी इस 6 का फैक्टर होगा, 3 भी इस 6 का फैक्टर होगा। अब ये भी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 2q स्क्वायर, इसका मतलब ये कि 2 इस टोटल टर्म 2q स्क्वायर का फैक्टर होगा और q स्क्वायर भी इस टोटल टर्म यानी 2q स्क्वायर का फैक्टर होगा। सेम एज जिस तरह 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है। ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, सो 2 इस 2q स्क्वायर का फैक्टर बनेगा और q स्क्वायर भी इस टोटल टर्म 2q स्क्वायर का फैक्टर बनेगा। बट हम जो डिस्कस करेंगे इस 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, q स्क्वायर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके जी, ये 2 क्या है, 2 इस 2q स्क्वायर टोटल टर्म का फैक्टर है। फिर अगर आप गौर से देखें टोटल टर्म 2q स्क्वायर किसके इक्वल है, p स्क्वायर के इक्वल। अब अगर 2 इस 2q स्क्वायर का फैक्टर है तो मस्ट है p स्क्वायर का भी फैक्टर बनेगा, क्योंकि p स्क्वायर इस 2q स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि 2p स्क्वायर का फैक्टर बन रहा है। 2 हमारे पास है प्राइम नंबर, p स्क्वायर एक ऐसी टर्म है जो कि स्केल्ड फॉर्म में है, जिस तरह 4, 9, 16, 25, 36, 79 ये जो टर्म्स हैं ये स्केल्ड फॉर्म में होती है।
पी स्क्वायर भी इसी तरह की एक स्केल्ड फॉर्म है, यानी पी स्क्वायर या तो 25 होगा या 16 होगा या 4 होगा 49 होगा, यानी कोई स्केल्ड टर्म ही होगी। 2 प्राइम नंबर है, पी स्क्वायर एक स्केल्ड टर्म है और ये 2 इस पी स्क्वायर का फैक्टर बन रहा है। थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर क्या कहती है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर ये कहती है कि अगर एक प्राइम किसी स्केल्ड टर्म का फैक्टर बन जाए, अगर एक प्राइम जिस तरह 2 बन रहा है, अगर एक प्राइम किसी स्केल्ड टर्म का फैक्टर बन जाए तो होगा क्या, होगा ये 2 उस स्केल्ड टर्म में एटलीस्ट ट्वाइस आएगा। अगर एक प्राइम किसी स्केल्ड टर्म का फैक्टर बन जाए तो प्राइम उस स्केल्ड टर्म में एटलीस्ट ट्वाइस आएगा। जिस तरीके से आपके पास 36 की अभी मैंने एग्जांपल दी, अब यहाँ पे प्राइम 2 एंड 3 है तो ये स्केल्ड टर्म के फैक्टर बन रहे हैं, 2 भी ट्वाइस है, 3 भी ट्वाइस है। बस अगर एक प्राइम किसी स्केल्ड टर्म का फैक्टर बने तो उसमें एटलीस्ट ट्वाइस होता है। 2 इस पी स्क्वायर का फैक्टर बन रहा है तो मस्ट है 2 इस पी स्क्वायर में ट्वाइस होगा, यानी 2 इस पी स्क्वायर में 2 मर्तबा होगा। अब अगर 2 को पी स्क्वायर में 2 मर्तबा लिखें तो 2 को 2 टाइम्स लिखने से कितनी बन जाएगा, 4। सो आंसर हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर। सो इसका मतलब ये है पी स्क्वायर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 4p डैश स्क्वायर। इस लाइन को मैं यहां से लेकर इस पॉइंट तक क्लियर करवाता हूं कि पी स्क्वायर 4p डैश स्क्वायर की फॉर्म में कैसे होगा। देखिए अभी मैंने आपके सामने 36 को फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। गौर से देखिएगा ये आपके पास स्केल्ड टर्म है तो इसमें जितने भी फैक्टर आ रहे हैं वो ट्वाइस है, यानी 2 मर्तबा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी स्केल्ड टर्म की फैक्टराइजेशन करें तो उसमें आगे जितने भी प्राइम आएंगे वो स्क्वायर में आएंगे। जिस तरह आपके पास मैंने स्क्वायर टर्म 36 को फैक्टराइज किया तो इसके जो फैक्टर बने वो स्क्वायर में, यानी 2 भी स्क्वायर में है, 3 भी स्क्वायर में है। इसी तरह किसी और स्क्वायर टर्म को ले लें, 64 को ले लें, ये किसका स्क्वायर है, 8 का, तो इसके फैक्टर बने आप प्राइम, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 2 एंड 6 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2। अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। जुमले को गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास क्या है, स्केल्ड टर्म को जब फैक्टराइज किया तो आगे जो फैक्टर बने वो सारे के सारे किस में है, स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी ट्वाइस आ रहे हैं। जितने भी फैक्टर आ रहे हैं ट्वाइस आ रहे हैं, यानी ट्वाइस आने का मतलब यह है कि वो स्केल्ड फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या बना, कंसेप्ट ये बना कि अगर हमारे पास एक स्केल्ड टर्म होगी, जब उसको फैक्टराइज करेंगे उसके जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे स्क्वायर में होंगे। जिस तरह 36 को मैंने फैक्टराइज किया तो उसके जितने भी फैक्टर बने वो सारे के सारे स्क्वायर में है। अब इसका मतलब पी स्क्वायर को जब फैक्टराइज करेंगे इसके जितने भी फैक्टर बनेंगे वो सारे के सारे स्क्वायर में होंगे। अब इनके कितने फैक्टर हैं मुझे नहीं पता, क्यों, 36 का मुझे पता है कि इसका फैक्टर 2 एंड 3 है, 25 का मुझे पता है इसका फैक्टर 5 है, मुझे 4 का पता है इसका फैक्टर 2 है, मुझे 64 का भी पता है कि इसके फैक्टर कौन है। बट पी स्क्वायर तो एक जनरल टर्म है, मुझे नहीं पता कि इसके फैक्टर कौन है। अलबत्ता इतनी मुझे जरूर पता है कि इसके जो भी फैक्टर आएंगे वो स्क्वायर में होंगे, क्योंकि अगर प्राइम किसी स्क्वायर टर्म के फैक्टर बन जाए तो प्राइम हमेशा ट्वाइस आते हैं, स्क्वायर में आते हैं। सो अगर हम पी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करें तो इसके जितने भी फैक्टर आएंगे वो स्क्वायर में होंगे। अब इसके कितने फैक्टर हैं नहीं पता, अलबत्ता इतनी पता है कि इसका एक फैक्टर 2 है। क्यों, यहाँ पे लिखा है पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर,
तो इसका बाकी फैक्टर हमें नहीं पता पी स्क्वायर के कौन है। जिस तरह 36 का आपको पता था कि 2 के अलावा और 3 है, तो इस तरह पी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, बाकी का नहीं पता कि कौन कौन इसका फैक्टर है। लिहाजा पी स्क्वायर के जो भी फैक्टर होंगे वो ट्वाइस होंगे। 2 चूंकि इसका फैक्टर है, ये ट्वाइस होगा। आगे जो भी फैक्टर बनेंगे वो भी ट्वाइस होंगे। हमें नहीं पता, लेट कर लेते हैं कि इसके नेक्स्ट जो फैक्टर है वो पी डैश है। अब अगर पी स्क्वायर से मुराद 36 है तो पी डैश से मुराद 3 होगा। पी स्क्वायर से अगर मुराद हमारे पास 64 है तो पी डैश से मुराद अगले दो स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर ये वाले नंबर है। तो एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक प्राइम किसी स्क्वायर टर्म का फैक्टर बने तो वो प्राइम स्क्वायर टर्म में 2 टाइम्स होता है। जिस तरह 2 और 3 36 के फैक्टर बन रहे हैं, तो ये दोनों 36 में 2 टाइम्स हैं, ट्वाइस है। मैं दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकता हूं कि अगर एक प्राइम किसी स्क्वायर टर्म का फैक्टर बनेगा तो वो प्राइम जब स्क्वायर टर्म को स्क्वायर टर्म की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो जो प्राइम होगा वो स्क्वायर्ड फॉर्म में आएगा। जिस तरह 36 स्क्वायर टर्म है, जब इसको फैक्टराइज किया तो इसके जितने भी प्राइम है वो सारे स्क्वायर में है। अब पी स्क्वायर है स्क्वायर्ड टर्म, जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे इसके जितने भी फैक्टर बनेंगे वो सारे के सारे स्क्वायर में होंगे। तो इनका एक फैक्टर है 2, वो भी स्क्वायर में होगा। बाकी जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे स्क्वायर में होंगे। इस वजह से हमने कहा कि पी स्क्वायर किसकी फॉर्म में होगा? पी स्क्वायर हमारे पास होगा 4p डैश स्क्वायर, यानी एक फैक्टर 2 है, बाकी जितने फैक्टर रहेंगे वो सारे स्क्वायर में होंगे। सो पी स्क्वायर should be in the form of 4p dash square. It means p स्क्वायर की जगह पे ये जो हमारे पास पी स्क्वायर था, इस जगह पे पी स्क्वायर जो हमारे पास टर्म थी, पी स्क्वायर इन फैक्ट फैक्टराइजेशन फॉर्म में 4p डैश स्क्वायर की फॉर्म में होगा। पी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। 4p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आ गया, ये सेम इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब यहाँ पे अब फिर वही बात मान गई कि q हमारा स्क्वायर में है, 2 उसका फैक्टर है। क्यों? देखिए 2sp डैश स्क्वायर इस टर्म का फैक्टर है और ये टर्म चूंकि q स्क्वायर के इक्वल है, सो 2 इस q स्क्वायर का फैक्टर बन जाएगा। यानी एक प्राइम नंबर एक स्क्वायर्ड टर्म का फैक्टर बन गया। तो थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर यही कहती है कि अगर एक प्राइम किसी स्क्वायर टर्म का फैक्टर बनेगा, प्राइम उस स्क्वायर टर्म में ट्वाइस आएगा। यानी अगर आप स्क्वायर टर्म की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो जो प्राइम नंबर होगा वो ट्वाइस आएगा, 2 मरतबा जरूर आएगा। सो अगर हम इस क्यू स्क्वायर की फैक्टराइजेशन कर लें, क्यू स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करें, यानी क्यू स्क्वायर हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा? 4q डैश का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चूंकि इसका एक फैक्टर है 2, अब 2 आएगा ट्वाइस, तो ये बन जाएगा 4। उसके बाद इस क्यू के जितने भी फैक्टर बनेंगे वो सारे के सारे ट्वाइस होंगे। तो इस वजह से मैंने कहा कि क्यू डैश का स्क्वायर आएगा, क्यू डैश इसका फैक्टर है और जितने भी फैक्टर हैं वो स्क्वायर में होंगे। सो अब हम क्या करेंगे? क्यू डैश की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे। सो 2p डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर की वो वाली वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 4q डैश होल का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4q डैश होल स्क्वायर। फर्दर आप देखिए p डैश स्क्वायर यहां से किसके इक्वल आ जाएगा? 2q डैश उसका होल स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 पे देखें। 1 के मुताबिक पी स्क्वायर किसके इक्वल है? 2q के स्क्वायर के, और 2 के मुताबिक 2q स्क्वायर किसके इक्वल है? 4p डैश स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p डैश होल स्क्वायर। यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पे p हमारे पास आ जाएगा 2p डैश, ये p की वैल्यू आ गई। फ्रॉम 3 एंड 4,
थर्ड और फोर्थ से देखें, फ्रॉम 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखें। अब क्या करें, 3 हमारे पास है 2p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, 4 हमारे पास है p डैश इज इक्वल टू 2q डैश स्क्वायर। p डैश स्क्वायर की ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, यानी 2 इंटू p डैश स्क्वायर की जगह पे ये पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास फाइनल आंसर, 2 इंटू p डैश स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2q डैश उसका स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। इट मींस 4q डैश स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। इट मींस 2q डैश इज इक्वल टू q। इसे आप 6 का नाम दे दें, इसे आप 5 का नाम दे दें और ये 6। अब आप क्या करें, 5 को 6 में डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, p ओवर q इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 2p डैश ओवर 2q डैश। अ कंट्राडिक्शन, यहां पे हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ गई। क्या कंट्राडिक्शन आ गई, देखिए जब हमने डिवाइड किया तो p ओवर q किसके इक्वल है, 2p डैश ओवर 2q डैश के। ये 2p डैश और 2q डैश लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 2 है। लोवेस्ट फॉर्म में वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। अब इसका कॉमन फैक्टर है 2, ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है और p ओवर q इसके इक्वल है। इसका मतलब p ओवर q भी हमारा लोवेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, जबकि हमने तो सपोज किया था, हमने तो अज्यूम किया था कि p ओवर q इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। बस यहाँ पे क्लियर हुआ कि p और q हमारा लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। सो आवर जो सपोजिशन थी कि 2 अंडर रूट इज अ रेशनल नंबर, वो ट्रू नहीं है। सो इट इज क्लियर दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि अंडर रूट 2 इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप 3 के लिए प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जहां जहां मैंने 2 लिया आप वहां पे 3 लिखते जाए, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इस जगह पे 3 आ जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 4, यानी 2 का स्क्वायर। तो आप 3 का जब स्क्वायर लेंगे, 3 भी तो ट्वाइस होगा, तो 3 का स्क्वायर लेंगे वो 9 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे वो 25 हो जाएगा, 7 के लिए जब प्रूफ कर रहे हैं 7 का स्क्वायर लेंगे 49 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप हर प्राइम नंबर के लिए यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। 2 की जगह पे 3 आता जाएगा और 4 की जगह पे 9 आता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसी फाइनल रिजल्ट को यहाँ पे 2 का बनाया, 3 के लिहाज से 3 का बनाएगा, जब 5 के लिहाज से प्रूफ करेंगे 5 कॉमन एंड सो ऑन। तो आप प्रूफ कर सकेंगे कि वाकई हमारे पास ये फॉर्म लोवेस्ट नहीं है और नंबर हमारा रेशनल नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी एग्जांपल जो कि हमने डिस्कस किया कि अगर हम एक प्राइम का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अगर एक प्राइम का स्क्वायर रूट लेते हैं वो हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनसे रिलेटेड एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस हमारी एक्सरसाइज होगी जिसमें हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।